आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध थानागाजी विधानसभा क्षेत्र पिछले कुछ वक्त में कुछ घटनाओं के लिए भी सुर्खियों में रहा है। ये वह सीट है जहां पर पिछले 32 सालों में सिर्फ एक बार कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। यहाँ बीजेपी के बागी और निर्दलीय भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। यहाँ से मौजूदा वक्त में निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा विधायक हैं। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र यूं तो शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 दशकों में यहाँ की सियासी तस्वीर बदली है। यहाँ हुए पिछले 7 विधानसभा चुनाव में 4 बार भाजपा जीतने में कामयाब रही है, तो वहीं 2 बार निर्दलियों ने और 1 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस सीट पर अब तक कोई भी विधायक 2 बार से ज्यादा जीत का रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। यहाँ अब तक 2 बार जीत का रिकॉर्ड जय किशन, रमाकांत, हेम सिंह भड़ाना और कांति प्रसाद मीणा के नाम रहा है। जातीय समीकरण, थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता मीणा समाज के आते हैं, जबकि इसके बाद सबसे ज्यादा दबदबा गुर्जरों का है। वहीं बागड़ा ब्राह्मण का भी यहां पर खासा प्रभाव माना जाता है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र का इतिहास, पहला विधानसभा चुनाव 1951 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भवानी सहाय को चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं उन्हें कृषिकार लोक पार्टी के गुर्जर मल ने कड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में गुर्जर मल को 6,775 मत हासिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के भवानी सहाय 38% से ज्यादा मतों के साथ 6,935 मत पाने में कामयाब हुए और उसके साथ ही भवानी सहाय थानागाजी के पहले विधायक चुने गए। दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में सीट को आसपास की सीट में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन 1962 में परिसीमन के बाद थानागाजी एक बार फिर से विधानसभा क्षेत्र बना। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जय किशन को टिकट दिया, तो वहीं उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार मूलचंद ने चुनौती दी थी। इस चुनाव में जय किशन 11,168 मतों के साथ विजयी हुए, तो वहीं मूलचंद सिर्फ 4,481 मत हासिल कर पाए। तीसरा विधानसभा चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से उस वक्त के तत्कालीन विधायक जय किशन को ही टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर लक्ष्मी नारायण उन्हें चुनौती देने में उतरे। इस चुनाव में लक्ष्मी नारायण 11,464 मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन 12,667 मतों के साथ जय किशन ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। चौथा विधानसभा चुनाव 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से जय किशन पर ही दांव खेला, तो वहीं अब की बार लक्ष्मी नारायण ने स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में लक्ष्मी नारायण जय किशन को चुनावी शिकस्त देने में कामयाब हुए और 20,692 मतों के साथ विजयी हुए, जबकि इस चुनाव में जय किशन की हार के साथ ही कांग्रेस का अजय रथ रुक गया। पांचवा विधानसभा चुनाव 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से शिव नारायण ने ताल ठोकी, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदला और सीताराम को टिकट दिया। इस चुनाव में जनता पार्टी के शिव नारायण 14,479 मतों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो वहीं कांग्रेस के सीताराम सिर्फ 6,579 मत ही हासिल कर सके और इसके साथ ही एक बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। छठा विधानसभा चुनाव 1980 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने शोभाराम को टिकट दिया, तो वहीं अब की बार शिव नारायण बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में शोभाराम ने एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी कराई और 16,404 मतों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो वहीं शिव नारायण 14,071 मत ही पा सके। उपचुनाव 1984 के विधानसभा उपचुनाव कराने पड़े थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने डी लाल को टिकट दिया था। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से शिवनारायण की चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में बीजेपी को बहुत सी उम्मीदें थी। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस 25,770 मतों के साथ विजयी हुई। हालांकि शिव नारायण ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन वो 24,255 मत ही हासिल कर सके। सातवां विधानसभा चुनाव 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बदला और राजेश को टिकट दिया, जबकि भाजपा की ओर से शिव नारायण ही चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में शिव नारायण को 23,166 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के राजेश 25,544 मतों के साथ विजयी हुए और इसके साथ ही लगातार तीसरी बार शिव नारायण को हार का सामना करना पड़ा। आठवां विधानसभा चुनाव 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां फिर से राजेश को ही टिकट दिया, तो वहीं भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला और रमाकांत को चुनावी मैदान में उतारा था। इस चुनाव में कांग्रेस के राजेश
कुछ कमाल नहीं दिखा सके और बीजेपी के रमाकांत चुनाव जीतने में कामयाब हुए और इसके साथ ही भाजपा का दांव सफल रहा। रमाकांत को 29,882 मत हासिल हुए। 9वां विधानसभा चुनाव 1993 के विधानसभा चुनाव में रमाकांत एक बार फिर से भाजपा के उम्मीदवार बने, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने और मजबूत खिलाड़ी जय किशन को फिर से थानागाजी के चुनावी मैदान में लेकर आई थी। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन सिर्फ 129 मतों के अंतर से रमाकांत जय किशन को चुनावी शिकस्त देने में कामयाब हुए और 29,244 मतों के साथ विजयी हुए। 10वां विधानसभा चुनाव 1998 के विधानसभा चुनाव में कृष्ण मुरारी गंगबार चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार हेम सिंह भड़ाना से कड़ी टक्कर मिली। वहीं बीजेपी ने रमाकांत को टिकट दिया। इस चुनाव में एक और निर्दलीय उम्मीदवार कांति मीणा भी थे, जिसने चुनावी मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस के कृष्ण मुरारी गंगावत चुनाव जीते, उन्हें 25,181 मत हासिल हुए, जबकि दूसरे स्थान पर हेम सिंह भड़ाना, तीसरे स्थान पर कांति मीणा और चौथे स्थान पर भाजपा उम्मीदवार रमाकांत रहे। इस चुनाव में कांग्रेस की जहां जीत हुई, तो वहीं बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 11वां विधानसभा चुनाव 2003 के विधानसभा चुनाव में क्रांति प्रसाद मीणा एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, तो वहीं भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार हेम सिंह भड़ाना को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से मैदान में कृष्ण मुरारी गंगावत ही थे, जबकि रमाकांत इस चुनाव में बगावत पर उतर आए और निर्दलीय ही टाल ठोक दी। इस चुनाव के नतीजे आए तो निर्दलीय उम्मीदवार कांति मीणा चुनाव जीत चुके थे, जबकि भाजपा को बगावत भारी पड़ी और दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस के कृष्ण मुरारी गंगावत तीसरे स्थान पर रहे थे। 12वां विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से कृष्ण मुरारी को ही टिकट दिया, तो वहीं कांतिलाल मीणा एक बार फिर से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में थे। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के हेम सिंह भड़ाना 35,271 मतों के साथ विजयी हुए, जबकि कांतिलाल मीणा 33,976 मतों के साथ दूसरे और कांग्रेस के कृष्ण मुरारी 25,713 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 13वां विधानसभा चुनाव 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से एक बार फिर से हेम सिंह भड़ाना ही उम्मीदवार बनाए गए थे, तो वहीं कांति प्रसाद मीणा नेशनल पीपल पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा था। मोदी लहर पर सवार होकर हेम सिंह भड़ाना की जीत हुई और उन्हें 52,583 मतदाताओं को समर्थन हासिल हुआ, जबकि कांति प्रसाद मीणा भी 48,000 से ज्यादा मत ही पा सके। 14वां विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सुनील कुमार शर्मा को टिकट मिला, तो वहीं बीजेपी ने बानसूर से पूर्व विधायक रहे रोहित शर्मा को थानागाजी से उतारा। वहीं हेम सिंह भड़ाना बगावत पर उतर आए और उन्होंने निर्दलीय ही अपना पर्चा भर दिया। वहीं कांति प्रसाद मीणा एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में कांति प्रसाद मीणा को थानागाजी की जनता ने भर भर के वोट दिए और उन्हें 64,709 मत हासिल हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले हेम सिंह भड़ाना सिर्फ 34,729 मत ही हासिल कर सके। बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के सुनील कुमार क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे और उन्हें तकरीबन 22,000 मतदाताओं का ही समर्थन हासिल हो सका। इस चतुष्कोणीय मुकाबले में कांति प्रसाद मीणा एक बार फिर से विजयी हुए। 2023 का विधानसभा चुनाव इस सीट पर सबसे लंबे अरसे से त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहां एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस के पास इस सीट पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि इस सीट से पूर्व उम्मीदवार रह चुकी उर्मिला योगी ने एक बार फिर से दावेदारी जताई है, तो वहीं पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं यहां से मौजूदा विधायक कांति प्रसाद मीणा भी कांग्रेस अलाकमान पर टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि अगर कांति प्रसाद मीणा को कांग्रेस टिकट नहीं देती है, तो वो एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकते हैं। बीजेपी की बात करें तो यहाँ टिकट दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त है। इसमें हेम सिंह भड़ाना सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा की पुत्रवधू आरती शर्मा भी टिकट दावेदारों की कतार में है। वहीं रोहताश और अभिषेक मिश्रा जैसे भी कई नाम कतार में है। इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा पानी को लेकर है, तो वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व और महिला सुरक्षा जैसे भी यहां पर चुनावी मुद्दे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।